हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 16 जनवरी 2025 का करंट अफेयर जो है डिस्कशन करने वाला हूं। आपको जो है पूरा करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट होता है पूरा डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग जो है सेशन देखिएगा लास्ट तक, देखिएगा कई सारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आज जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे तो कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो स्टार्टअप मतलब आप सब जानते होंगे, कोई जो है इनिशिएटिव शुरू करना, कोई कंपनी शुरू करना छोटी से छोटी, तो वो स्टार्टअप होता है। तो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो है बढ़ावा देने के लिए, उसकी सराहना करने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए जो है 2021 से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है घोषित किया गया था कि 16 जनवरी को जो है हर साल स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। तो याद रखना है। देखिएगा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना भी 2016 में शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, नेशनल स्टार्टअप डे 2025। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा में रहे पवना नदी जो है किस राज्य में बहती है? तो ये न्यूज में था क्योंकि एनजीटी ने इसको कुछ जो है दिशा निर्देश दिया था इसके लिए। तो क्या किस राज्य में जो है बहती है? विकल्प में है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र राज्य में बहती है। महाराष्ट्र के वो भी पूरे जो है डिवीजन में ये बहती है। तो याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो नदी वगैरह है, जो झील हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया, वो यही चीज पूछा जाता है ज्यादा करके जो न्यूज में रहता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे एनजीटी कहते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने हाल ही में जो है राज्य द्वारा नियुक्त कायाकल्प समिति बनी थी, तो उसको निर्देश दिया है कि वह जो है पवना नदी में प्रदूषण से निपटने के लिए जो कार्य योजना को लागू करने के लिए एक नई समय सीमा जो है तय करने के लिए हितधारकों को एक बैठक बुलाया है। तो इसीलिए जो है न्यूज में था। तो पवना नदी आपका जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में जो है पूरे जिले में जो है स्थित है या बहती है। तो याद रखना है इसको। अब एनजीटी ने इसको गाइडलाइन दिया है। तो एनजीटी देखिएगा, ये पवना नदी के बारे में और एक बात जानिएगा। पवना नदी जो है लोनावाला से जो है निकलती है। तो याद रखना है। और ये कहाँ मिलती है? तो वहां एक मूला नदी है, मूला नदी, वही में जाकर के जो है मिल जाती है। तो 60 किलोमीटर लगभग दूरी तय करके जो है मूला नदी में जो है मिल जाती है। तो याद रखना है इसको। एनजीटी के बारे में आप जान लीजिए, एनजीटी ने इसको जो है गाइडलाइन दिया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जिसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं, तो एनजीटी, इसकी स्थापना जो है 2010 में हुई थी। क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 2010 में, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है प्रकाश श्रीवास्तव है। तो ये भी आपको याद रखना, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। क्षेत्रीय कार्यालय देखेंगे तो इसके भोपाल हो गया, पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया। ये 4 जगह जो आपका इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल ऑफिस है। चेयरमैन जो है आपको बता दें जस्टिस श्रीवास्तव जो है। अब ये किससे पावर लेकर ये स्थापित हुआ था? तो वाटर एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। तो इसको इंग्लिश में ही बताएं क्योंकि ज्यादा सही पड़ता है याद करने में आपको। जैसे वाटर एक्ट ये कई बार पूछा गया कब आया था, तो 1974 में आया था। वाटर सेस एक्ट 1977 में आया था। ये सब ऐसे पूछा गया, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में IUCN ने जो है रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जो है जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में जो है भारत के किस स्थान को जो है सूचीबद्ध किया है? तो बताना है कि ये जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है उसके लिए मीठे पानी की वो भी जैव विविधता के किसको जो है सूचीबद्ध किया है? तो विकल्प में पश्चिमी घाट, कच्छ की खाड़ी, पूर्वी घाट, पन्नार की खाड़ी। सही उत्तर आपका रहेगा पश्चिमी घाट को जो है इन्होंने इसमें शामिल किया है। तो पश्चिमी घाट को जो है IUCN ने जो है, IUCN अभी बता देते हैं, खतरे में जो है पड़ी प्रजातियों की रेड डाटा सूची की जो है मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में जो है शामिल किया है। यानी जो यहाँ के जो है पश्चिमी घाट के जो मीठे पानी की जैव विविधता वो खतरे में है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया है कि जो मीठे पानी की जो जैव विविधता है वो लगभग 1/4% जो है खतरे में है, 1/4 जो है भाग खतरे में है।
तो याद रखना है इसको। देखिए IUCN जो है, जो कोई प्रजातियां हो गई, या जैसे वो प्रजातियों में दोनों होता है, प्लांट और एनिमल्स दोनों, तो उसमें जो है रेड डाटा सूची जो है जारी करता है। इसका मतलब होता है जैसे कौन सा जानवर या कौन सा जो है पौधा ज्यादा गंभीर स्थिति में है, ज्यादा उससे कम है, ऐसे जो है कौन वल्नरेबल है, कौन जो है मतलब वो संकटग्रस्त है, इस सब मामले में पूरा रिपोर्ट जारी करती है, उसको उस सूची में रखती है। तो IUCN जो है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसका जो है फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 48 में हुई थी 1900। और ग्लैंड जो है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है, तो ये याद रखना है आपको। ये देखिएगा रेड डाटा सूची जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है रेड डाटा सूची जारी की जाती है, तो IUCN द्वारा जारी की जाती है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उद्यमिता विकास कॉन्क्लेव यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो आपको बताना है ये इसका कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ किया गया। विकल्प में नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, लखनऊ। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र के पुणे में। देखिएगा पुणे से एक क्वेश्चन आपका और मिल गया। तो 13 जनवरी 2025 को जो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, जिसे लल्लन सिंह भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है महाराष्ट्र के पुणे में जो है उद्यमिता विकास कॉन्क्लेव जो है 2025 की शुरुआत की है। और किस थीम के तहत जो है इसका शुरुआत किया गया था, इसका आयोजन किया गया था, तो पशुधन अर्थशास्त्र को बढ़ाने वाले उद्यमियों को जो है सशक्त बनाना, यानी इम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव स्टॉक्स इकोनॉमिक्स। तो ये आपको याद रखना, इस थीम के तहत इसका जो है आयोजन हुआ था। तो यह कॉन्क्लेव जो है उद्यमियों को जो पशुधन क्षेत्र में जो है आर्थिक वृद्धि और नवाचार के लिए जो है सशक्त करने पर जो है केंद्रित था। तो इसको आपको याद रखना है। इस कॉन्क्लेव में जो है राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास प्रोग्राम यानी NLMEDP डैशबोर्ड जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है क्या होगा, पशुधन क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट की जो है जानकारी मिल सकेगी। मतलब जैसे पशुधन क्षेत्र में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, कौन सा जो है प्रोजेक्ट इससे संबंधित चल रहा है, कौन सी योजनाएं जो लाई गई, सब इस डैशबोर्ड पर जो है आपको जानकारी मिल सकेगी। और देखिएगा 14 जनवरी से जो है 13 फरवरी 2025 तक जो है पशुपालन और पशु कल्याण माह यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर मंथ जो है घोषित किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है किस महीने में जो है पशुपालन और पशु कल्याण माह जो है किस महीने को घोषित किया गया है। तो जनवरी को घोषित किया गया, जनवरी और फरवरी को मिला के घोषित किया गया है। और कब से कब तक, तो 14 जनवरी से जो है 13 फरवरी तक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो आप हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है आपका, राष्ट्रीय पशुधन मिशन ये आपका 2014 में आया था। तो इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014 में आया था। कैसे जो है पशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए, उनके ब्रीड को कैसे बढ़ाया जाए, उनके कल्याण के लिए कैसे जो सोचा जाए, जैसे मतलब उनको टीका कैसे लगाया जाए, ये सब उनके कहने का मतलब पशुओं के कल्याण के लिए जो है ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन लाया गया था 2014 में। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये मिशन कब आया था, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तो 2014 में इसको याद रखना है। हाँ दोस्त, जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है शेयर करिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है लेक्चर लेना शुरू किए हैं, पॉलिटी का, जिसमें आपको जो है संवैधानिक विकास से जो है कल से शुरुआत किया गया है। अब आपको धीरे धीरे करके जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पॉलिटी में वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस यूट्यूब चैनल पर जो है डाल देंगे। वहां से जा करके आप जो है उसको देख लीजिएगा। और ये इतना तक बता रहे हैं कि मतलब जो है पूरा डिटेल्स में जो है आपको डिस्कशन किया जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपको पेड कोर्स जो है मिल रहा है। उसमें जो है एमसीक्यू डाला गया है पूरा अच्छे लेवल का। अभी हम इसमें और ज्यादा एमसीक्यू वगैरह डाल देंगे। अभी कल तो 4-5 एमसीक्यू ही था, लेकिन हम बढ़िया से इसको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एमसीक्यू अपने हिसाब से बना करके आप लोग को जो है बता देंगे। उसमें अगर आप एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उसमें से जो क्वेश्चन बनने लायक है आपको जो है पूरा उसमें से मिल जाएगा। तो आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भार्गवस्त्र सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली जो है किसके द्वारा विकसित की गई है। तो विकल्प में है DRDO, सॉरी देखिएगा चिन्ह लगे, DRDO
इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो सही उत्तर आपका रहेगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। तो देखिएगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड इसको विकसित किया है, और ये जो कहा इसका परीक्षण किया गया है, तो इसका परीक्षण जो है गोपालपुर रेंज, आप देखे जानते होंगे गोपालपुर कहाँ है आपका, उड़ीसा में, तो वहां उसका जो है परीक्षण किया गया था, तो याद रखना है। अब इसके बारे में डिटेल देखिए यह क्या कार्य करेगा। तो भारत ने जो है अपने पहले माइक्रो मिसाइल सिस्टम, इसको याद रखना है आपको, भार्गवस्त्र नाम से जो है लॉन्च किया है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे जो है आने वाले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। क्या होता है ड्रोन, अब ड्रोन का भी मुकाबला करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको जो है बॉर्डर पे कोई जो है, मान लीजिए आप बॉर्डर पे आपके जो है मिसाइल तो तैनात है, आप सब जानते होंगे, लेकिन कहीं जो है बाई चांस जिसे कहते हैं, वो जो है एक ही बाई जो है ज्यादा से ढेर सारे ड्रोन का आक्रमण हो जाए, तो उसको कैसे जो है उससे कब से निकलेंगे, झुंड में आक्रमण हो जाए, तो उससे निपटने के लिए जो है भार्गवस्त्र प्रणाली का जो है विकसित किया गया। ये लगभग 60 जो है निशानों को एक साथ जो है लक्षित कर सकता है, तो याद रखना है। यह भारत का जो है पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जिसे ड्रोन के खतरे का मुकाबला, और वो भी झुंड वाले ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। और कौन किया है, तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा किया गया है, और इसका परीक्षण आपको बता दिया उड़ीसा में किया गया है। इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर जो है, यानी चलती हुई जो है प्लेटफॉर्म पर तेजी से जो है तैनात किया जा सकता है, और 2.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी जो है लगभग 6 किलोमीटर तक इस जो है अपना लक्ष्य भेज सकता है। तो याद रखना है, झुंड में जो ड्रोन वगैरह आक्रमण होता है, तो उसको ये जो है कंट्रोल करने के लिए, उसको जो है ध्वस्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये देखिएगा, इसका जो है अभी आपका नाम पूछा जा सकता है, इसका एक भार्गवस्त्र क्या है, तो ये भी आपको याद रखना। दूसरे नंबर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तीसरे नंबर कहाँ इसका परीक्षण किया गया, चौथे नंबर इसका क्या कार्य है। तो ये 4-5 चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी, ये देखिएगा भार्गवस्त्र प्रणाली आपका है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, पोंगल उत्सव जो है किस राज्य में जो है मनाया गया है, तो आपको बताना है कि मतलब अभी मनाया गया है, तो ये पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिएगा विकल्प में है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब। सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु में जो है पोंगल उत्सव जो है मनाया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी मकर संक्रांति पे वो भी मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति पर जो है तमिलनाडु में पोंगल महोत्सव जो है मनाया जाता है। यह महोत्सव जो है मुख्यतः 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो 15 जो है, सॉरी देखिए 15 जनवरी हो गया ना, लीप वर्ष आपका फरवरी में होता है, लेकिन ये जो है आपका जनवरी में ही रहेगा, एक दिन आगे हो जाएगा, तो जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार जो है सूर्य के उत्तरायण होने का जो है प्रतीक है। क्या होता है, हमारा पृथ्वी ये है, मान लीजिए सूर्य अभी आपका ऐसे रहता है, मतलब यहाँ कर्क रेखा, ये जो भूमध्य रेखा, यहाँ मकर रेखा, तो इससे जो है क्या होता है, इसी समय जो है सूर्य उत्तरायण यहाँ से होता है, तो उसी का ये प्रतीक है। अब कुछ दिन आप धीरे धीरे दिन आपको देखते होंगे, धीरे धीरे दिन आपका बड़ा होगा और धीरे धीरे आपका जो गर्मी आएगी, तो सूर्य उत्तरायण होता है, तो उसी का ये प्रतीक है, और साल का ये पहला त्योहार माना जाता है। इसे जो है आम लोग जो है मकर संक्रांति को खिचड़ी वगैरह भी कहते हैं, तो याद रखना नॉर्थ इंडिया में ज्यादा करके, इसलिए यह सूर्य देवता को जो समर्पित है, क्योंकि ये सूर्य का उत्तरायण इसी समय जो है होता है। मकर संक्रांति को जो है अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग नाम से जो है मनाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे माघी बिहू देखेंगे तो असम, मेघालय, मिजोरम में मनाया जाता है। वही मकर संक्रांति देखेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, तो ये जो है नॉर्थ इंडिया वाले जो है स्टेट, ये इसमें जो है मनाए जाते हैं, जिसमें हिंदी मीडियम खास करके जो है। वही मकर बिलवक देखेंगे तो केरल में मनाया जाता है। उत्तरायण पर्व जो है गुजरात में आपका जो है इसी को जो है मकर संक्रांति को उत्तरायण पर्व जो है गुजरात में कहा जाता है। मकर चोला जो है उड़ीसा में कहा जाता है। भोगी पांडुरई जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। टूसू पर्व जो है छत्तीसगढ़ में आपका कहा जाता है। माघ साजी जो है उत्तराखंड में, माघ साजी। पौष संक्रांति जो है पश्चिम बंगाल में। वहीं लोहड़ी देखेंगे तो ये पंजाब और हरियाणा में होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसको याद रखना है। और मकर संक्रमण जो है कर्नाटक में है। और वहीं देखेंगे उत्तरायण पर्व आपका गुजरात में था। और मकर बिलवक आपका जो है, ये इसको याद रखना है, ये जो है कहाँ है, केरल में।
मनाया जाता है। तो ये त्योहार है, इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिएगा पोंगल जो है आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, मकर बिलक्कू जो है केरल वाले क्षेत्र में, तो ये आपको पूरा हम बता ही दिए। उत्तरायण जो है गुजरात में, तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, दिसंबर 2024 के लिए जो है आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो है किसे चुना गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा जसप्रीत बुमराह जो है इनको चुना गया है। तो तेज गेंदबाज जो है, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जो है दिसंबर 2024 के लिए जो है, उसके प्रदर्शन अच्छा था दिसंबर 2024 में, तो उनके लिए उसके लिए जो है इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है का अवार्ड दिया गया, उनको घोषित किया गया है। तो याद रखना है, ये देखिएगा जसप्रीत बुमराह है आपके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयुष्मान भारत योजना को जो है लागू करने वाला 34वां राज्य जो है कौन, या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन बना है इसका, उड़ीसा इसका जो है 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना, मतलब 34वां राज्य बना है। और देखिएगा 34 राज्य तो है नहीं, लेकिन इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश मिला को ये 34वां कहा जा रहा है। तो देखिएगा, पीएम जन आरोग्य योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जो है उड़ीसा में जो है पहले से चल रही योजना गोप बंधु जन आरोग्य योजना, तो इसको याद रखना है। उसके साथ में जो है चलाया जाएगा, मतलब उसके साथ जो है पहले ये इस यहाँ लागू नहीं था, वहां गोप बंधु जन आरोग्य योजना चलता था। लेकिन अभी आपको पता होगा वहां बीजेपी की सरकार भी आ गई है पिछले कुछ सालों में, तो जो है उसके द्वारा जो है केंद्र सरकार ने जहाँ केंद्र सरकार की उस योजना को जो है लागू किया है। तो अब उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में भी इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रत्येक प्रतिवर्ष जो है 5 लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा जो है दिया जाएगा। आपको पता होगा इस जो है आयुष्मान कार्ड योजना से जो है, आयुष्मान कार्ड से आपको 5 लाख का जो है बीमा कवर मिलता है हेल्थ के लिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जो है 23 दिसंबर 2018 को कहां से, रांची झारखंड से जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो ये इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी देखिएगा एक जब ये न्यूज में था तो आपको हम पूरा इसके बारे में बताए थे कि सितंबर 2024 में जो है केंद्रीय कैबिनेट ने 70 वर्ष से अधिक आयु के जो है सभी नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को जो मंजूरी दी है। यानी अब जो भी पहले 70 वर्ष से नीचे ही लोगों को दिया जाता था इसका लाभ, लेकिन अब जो 70 वर्ष से अधिक उम्र का है उसको भी जो है इसका लाभ दिया जाएगा। तो याद रखना है, देखिएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको इसमें बताना है लेक्चर जितने लोग देख रहे हैं किनके पास जो है आयुष्मान कार्ड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है किसे किया गया है। विकल्प में अपर्णा सेन, रजनीकांत, उसके मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण। सही उत्तर आपका रहेगा अपर्णा सेन। तो ये जो है कोलकाता बेस्ड जो है डायरेक्टर है। तो फिल्म निर्देशक जो है अपर्णा सेन को पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के जो है वार्षिक पुरस्कार समारोह में जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। ये देखिएगा इनका अपर्णा सेन का ये इमेज है। अगला देखिएगा, नवाब सलाम जो है किस देश का जो है, सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो लेबनान का चुना गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा अभी जब यहाँ के जो है जोसेफ औन, ये 2 दिन पहले आपको जो है 2-3 दिन पहले लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो आपको हम वहां बताए थे। तो वहां के प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं, तो वहां जो है आपको उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो है अध्यक्ष थे नवाब सलाम, तो उनको लेबनान का जो है नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो है अध्यक्ष, इसके कार्ड से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। तो इसको हम अभी परसों आपको जो पूरा डिटेल्स में बताए थे। इसकी राजधानी बेरूत है, इसके आसपास जो सीरिया है, उसके बाद जो है इजराइल है, और ये जो है मेडिटेरियन सी है, इसके मतलब भूमध्य सागर जिसे कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ये देखिएगा इसका जो है यहाँ बेक्का वैली है, इसको आपको याद रखना है। बेक्का वैली पूछा गया कहाँ है। तो सेशन आज का यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।